योना नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 1 आयत में यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और किराया देकर उस पर चढ़ गया और उसके साथ यहोवा के सम्मुख से वो तरशीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी कि जहाज टूटने पर था। मल्लाह लोग उठकर अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा बिजनेस, तेरा उद्यम क्या है? तू कहां से आता है और तू किस देश और किस जाति का है? योना ने उन भाइयों से कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए थे कि वो यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने योना से पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें और भी बढ़ती जाती थी। योना ने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वो बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस मनुष्य के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, ना हमें इस निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा से था तूने वही किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गईं। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा मच्छ ठहराया था कि वो योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। अब यहाँ पर परमेश्वर अपने एक दास को कहता है कि बेटा जा और निनवे नगर को जाके उनके बारे में प्रचार कर। जब आप योना 3 उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा, कि परमेश्वर कहता है कि जा बेटा प्रचार कर ऐसे देश में जाके जो मुझसे मुकर गए हैं, और जा और उनको बता कि वो मन फिराएं और अपना प्रचार कर। और वचन कहता है कि योना यहोवा के सम्मुख से किसी और शहर को भागने के लिए चला। किराया देकर एक सुंदर से क्रूज शिप में चला गया कि चलो नजारे लेंगे, समुद्र के नजारे लेंगे। कौन सेवा करता फिरेगा? ये लोगों के पास जाएंगे, ये लोग सताएंगे मुझे। परमेश्वर तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है, तू इनको बचा ही लेगा, तू उनको कौन सा नाश करेगा? तू कितने सालों से कह रहा है कि मैं नाश कर दूंगा, करता तो तू है नहीं। परमेश्वर अपने आप बचा लेगा। और ये सोचकर शैतान की बातें उसके मन में आई और वो परमेश्वर के सामने से भाग गया। और जब भागा तो समुद्र में आंधी और तूफान आया, और अगली स्टोरी आपने पढ़ी है। सब लोग पूछने लगे ऐसा क्यों हुआ? तो कहता मैं परमेश्वर के सामने से भाग आया। कुछ मुसीबतें आपकी लाइफ में ऐसी हैं, वो प्रार्थना से कभी नहीं जाती। अगर परमेश्वर ने आपको किसी काम के लिए ठहराया है, सेवा के लिए ठहराया है कि बेटा तुझे ये सुसमाचार की सेवा करनी है, आप भाग जाएं और कहें ये बहुत मुश्किल है, इसमें तो सताव का सामना करना पड़ेगा, इसमें तो अपनी पर्सनल लाइफ को साइड पर रखना पड़ेगा, तो ये कैसे पॉसिबल है? परमेश्वर, क्या मैं बिजनेस करके अपने पैसों से तुझे सपोर्ट कर सकता हूं? मैं 50% तुझे पार्टनर बनाता हूं। परमेश्वर कहता नहीं, जो मैं चाहता हूं तू वही करेगा। इमेजिन करो, जब उसने दिमाग में सोच लिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं प्रचार नहीं करूंगा, उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसे और रिलैक्स फील हुआ होगा। हाँ रिलैक्स, मजा आ गया।
थोड़ा बोझ कम हुआ, अपना बैग किया होगा, बड़े मजे से अच्छे अच्छे कपड़े डाले होंगे, क्रूज शिप पर भाड़ा किराया पड़ा है, क्रूज शिप पर गया, भाड़ा वगैरह दिया, बड़ा शिप था, वहां सामग्री भी थी, लोग भी थे, आराम से जाके सोया हुआ है, जान छूटी। क्योंकि जब लोग गलत स्टेप्स लेते हैं और वो सेवा त्याग देते हैं या प्रभु का दिया हुआ बुलाहट त्याग देते हैं, उनको एकदम से कभी भी तूफान का सामना नहीं करना पड़ा, ये हिस्ट्री बताती है। जब भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है, उसे एकदम से कभी भी मुसीबत का सामना कई बार नहीं करना पड़ता है। हाँ, धर्मी को अगर थोड़ी सी भी वो गलती करे, हो सकता है परमेश्वर अगले दिन ही उसके कान खींच ले और उसको मारे और उसको झिड़के और उसको सुधारने के लिए कुछ भी वो कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि ये सुधर सकता है, इसको सुधारो, डंडा मारो इसको, थोड़ा सा इसको हिलाओ, झिझोड़ो, थोड़ा सा इसको हिलाओ, इसको थोड़ी सी ठीक हो जाएगा ये। लेकिन जो व्यक्ति कई बार कठिन होता है, मुश्किल होता है, जो कठोर होता है, जो मन में ठान चुका होता है, प्रभु को बताइए नहीं मानेगा, तो कई बार जब वो जाता है, परमेश्वर कुछ नहीं करता उसकी लाइफ में, उसे लगता है सब ठीक हो गया, मेरा तो वीजा लग गया। लेकिन जब मुसीबत आती है उसकी लाइफ में, उसकी फैमिली की लाइफ में, तब मैं आपको बता देता हूं, ले हैंड से वो मुसीबत खत्म नहीं होगी। आप 40 नहीं, आप 4000 रोजे रख के अपने आप को खत्म कर लीजिए, ये मुसीबत तब भी खत्म नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता था कि तेरे द्वारा एक काम करना, तेरे द्वारा कुछ ऐसा काम करना, ऐसी सेवा करना, एक मूल्य प्रभु चाहता था तुम्हारी लाइफ से कि तू उसकी सेवकाई में दे। उसके बदले में वो तुझे ब्लेस रखता, तेरे परिवार को ब्लेस रखता, सब कुछ अच्छा होता, समय पर तुझे सब कुछ मिल जाता। लेकिन जब हम परमेश्वर से हटते हैं और योना नबी की तरह काम करते हैं, फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट, जहां लाइफ में फिर मुसीबत एंटर करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने पास्टर को इस मुसीबत के लिए कृपया तंग ना करें, क्योंकि ये मुसीबत ले हैंड से जाने वाली नहीं है, ये मुसीबत तुम्हारी तौबा की वजह से जाएगी जो तुम करना नहीं चाहते हो। योना कहता, प्रभु अगर आप 2 बाब पढ़ेंगे ना, तो लिखा, जब मैं समुद्र की तह तक चला गया, पानी मेरे ऊपर था और मैं मूर्छा खाने लगा, मैं पहाड़ों की जड़ तक जब पहुंच गया, तब मैंने यहोवा की दुहाई दी और उसने एक मगर को भेजा, एक मच्छी को भेजा, जो उसने मुझे निगल लिया। पेट के अंदर पड़ा पड़ा वो 3 दिन रात परमेश्वर की दुहाई देता रहा और परमेश्वर के उस मच्छ ने उसको निगल दिया। जब तौबा की कि परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैं जाता हूं, तो परमेश्वर कहता है, पहले तुझे मालूम नहीं था, तो पहले अगर जाता तो इतने छितर ना खाता, तू इतनी मुश्किलें तुझको ना आती, तूने दूसरों का भी नुकसान करवाया। व्यापार की वस्तुएं, उसमें घी होगा, उसमें चावल होंगे, उसमें क्या क्या व्यापार पुराने जमाने में होता, कपड़े होंगे, सारा कुछ समुद्र में फेंका। फाइनेंशियली नुकसान किया, दूसरों का नुकसान किया। कुछ परिवारों का नुकसान होता है जब उनके बच्चे सेवा छोड़ते हैं, लेकिन तब वो नहीं बोलते, आने दो, अब घर आ गया, मेरे घर का काम करेगा। भाई साहब, वो घर का काम नहीं करेगा, वो नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि यहोवा के घर में, उसकी सेवा में जो आशीष है, पीछे मुड़ने पर वो श्राप है। क्योंकि प्रभु उसी श्राप से तुम्हें बचाना चाहता है, इसलिए वो तुझे सेवा के लिए बुला रहा। अगर मैं सेवा ना करता, मैं जीवित नहीं रहता, मुझे मालूम है। तो परमेश्वर ने उस कर्ज को खत्म करने के लिए मुझे कहा, अगर तू सेवा करेगा वो कर्ज खत्म हो जाए। तो शैतान जानता है कि वो कर्ज जो शैतान तुम्हें देना चाहता है, वो नहीं दे पाएगा अगर तू यहोवा की बुलाहट को पूरा करेगा। अब किसी के जीवन में बुलाहट कुछ है और किसी के जीवन में कुछ है, और अगर वो अपनी बुलाहट से भागता है, वो अपना तो नुकसान करता भी है, अपने आसपास का भी नुकसान करता है। फिर आप ले हैंड करवा लो, आप 40 रोजे रख लो, 80 रख लो, 120 रख लो कि हील हो जाए, डिलीवर हो जाए, ये मुसीबत चली जाए। वो नहीं जाने वाली, क्योंकि वो मुसीबत सिर्फ तौबा से जाएगी। जो कार्य प्रभु ने दिया उसे पूरा करने पर ही वो जाए। लेकिन ईगो रास्ते में आती है और वो ईगो के कारण लोग मारे जाते हैं। पारिवारिक मेंबर्स का नुकसान होता है, फाइनेंस का नुकसान होता है, जीवन का नुकसान होता है, बुढ़ापे में और अधिक उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वो सॉन्ग है ना, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जाऊं, कि तू सब तरफ है, मैं कहां जाऊं। आसमान में चढ़ूं तू है, समुद्र के नीचे तू है, हर जगह तू है। कभी परमेश्वर की बुलाहट से भागो मत, क्योंकि जब आप बुलाहट से भागेंगे तो परमेश्वर का कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपकी जगह आपसे बेटर पर्सन उस जगह को ले लेगा, उस भवन का भी नुकसान नहीं होगा।
परमेश्वर अपने काम को कर लेगा, प्रभु का नुकसान भी नहीं होगा। नुकसान एक ही व्यक्ति होगा, जो आप होंगे या आपकी फैमिली हो। क्योंकि अगर आप बुलाहट को पूरा करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में वो सारे फलों को देता है जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में सोचे हुए हैं। हालेलुया।